वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, जिसमें हम कहते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, मान के चलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। इसको हम मान लेंगे ये है हमारा पॉइंट ए, इसको मान लेंगे बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे इस पॉइंट को मान लूंगा डी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए डी बी 90 डिग्री और वो किसके बराबर होगा, एंगल बी ए सी, क्योंकि ऊपर हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल है। सो ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री। अब उसके बाद ये जो एंगल बी है ये हमारा कॉमन आ रहा है, सो ए बी सी में और ए बी डी में, सो एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए बी सी के। सो इट इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि भाई ए क्राइटेरिया जो कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, उसे कह देंगे ट्रायंगल हमने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ही लेने हैं और कोरेस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। सो ए से स्टार्ट किया मैंने, मैं डी पे जा रहा हूँ, फिर बी पे जा रहा हूँ। सो भाई ए क्राइटेरिया मैं कहूँगा कि ए डी बी वो सिमिलर होगा किसके, क्योंकि मैं अनकॉमन एंगल से 90 डिग्री पे आया और फिर कॉमन की तरफ गया। सिमिलरली इसमें करेंगे अनकॉमन से 90 डिग्री पे जाऊंगा और फिर कॉमन पे जाऊंगा, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल सी ए बी के सिमिलर। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देख लेंगे ए डी ये और यहाँ पे ए सी। सो ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए बी और यहाँ से क्या हो जाएंगे ए बी अपॉन बी सी, राइट। सो यहाँ पे हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। आगे दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए डी सी। सो ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल कंप्लीट में ए बी सी, ए डी सी इक्वल टू, ये डी पे 90 डिग्री का एंगल है तो ऊपर हमारा ए पे 90 डिग्री का एंगल है, हम कहेंगे ये इक्वल होगा सी ए बी के। इट इज इक्वल टू सी ए बी, क्योंकि दोनों कितने हैं 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अब दूसरा हम ये जो सी है, ए डी सी में सी कॉमन आ रहा है और ए बी सी में भी सी कॉमन है, सी डी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, क्योंकि दोनों ही एंगल पे है। अब भाई ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल हमारे पास। अब ट्रायंगल को ध्यान से रखना है कि पहले मैं ए ले रहा हूँ, फिर डी पे आ रहा हूँ, 90 डिग्री पे आ रहा हूँ और फिर मैं कॉमन पे जा रहा हूँ। सो कहेंगे ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा किसके, अनकॉमन ए से अनकॉमन पे, फिर डी 90 डिग्री और फिर कॉमन पे। तो अनकॉमन हमारा बी पे है, बी से चलेंगे ट्रायंगल बी और फिर 90 डिग्री हमारा ऊपर ए है, ए और फिर अनकॉमन कह देंगे कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा डी सी अपॉन ए सी और इक्वल होगा यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी। सो अगर यहाँ पे देखें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी मल्टीप्लाई, ये आएगा डी बी मल्टीप्लाई बी सी, राइट। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी मल्टीप्लाई बी सी, ए बी साई बी सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई बी सी, राइट। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, ये इक्वेशन ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी मल्टीप्लाई बी सी और प्लस में क्या हो जाएगा डी सी मल्टीप्लाई बी सी। तो यहाँ से आगे हम इसको फटाफट सोल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें बी सी और इसमें बी सी कॉमन आ गया, बी सी को कॉमन लेने के बाद डी बी प्लस डी सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया है, अगर हम डी बी और डी सी को देखें तो यहाँ से डी बी और यहाँ से डी सी, तो पूरा कितना बन रहा है बी सी बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी, ये हमारा बी सी हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे है बी सी और मल्टीप्लाई में जो डी बी और डी सी है, डी बी डी सी पूरा क्या बना रहा है बी सी बना रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी सी। अब हम देखें इसको, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बी सी क्या बन जाएगा बी सी का स्क्वायर। क्या यही पाइथागोरस थ्योरम है, देखते हैं। ए बी स्क्वायर मतलब ये मान के चलते हैं परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ये प्रूव किया हमने। ए बी स्क्वायर ए सी